किले के पीछे वाले गेट व्लाद और मर्सिया के सामने एक डेड बॉडी पड़ी थी। उसका खून घास और पत्थर पर सूख रहा था और उसकी जुबान से निकला वो अंतिम शब्द बॉगदेन अभी भी व्लाद के कानों में गूंज रहा था। बिग ब्रदर, हमें इस कंस्पिरेंसी की डेप्थ तक जाना होगा। इसने पत्थर पर कपड़ा बांध कर फेंका था, यानी अगर हम अभी निकले तो जिस किसी ने वो मैसेज रिसीव किया है उसे पकड़ सकते हैं। लेट्स गो बिग ब्रदर। व्लाद गेट की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मर्सिया ने उसे रोक दिया। व्लाद, रुक जाओ, कोई फायदा नहीं है। क्या कर रहे हो बिग ब्रदर? हम अभी भी उसे पकड़ सकते हैं। लेट्स गो। व्लाद, प्रैक्टिकल होकर बात करो। रात का टाइम है। इस वक्त जंगल में किसी अनजान का पीछा करना पागलपन है। प्लस हमें यह भी नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में गया होगा। राइट नाउ देयर इज ओनली वन थिंग वी कैन डू, और वो है फादर को इन्फॉर्म करना। क्या? पर हम उन्हें बताएंगे क्या? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। व्लाद, वी हैव अ डेड सोल्जर्स। हमें फादर को इन्फॉर्म करना ही होगा, और साथ में ये भी कि उसने मरते टाइम अंकल बोगदेन का नाम लिया था। फादर को बताने से क्या होगा? वो अंकल बॉगडेन पर पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं। डू यू थिंक वो हमारी बात पर कोई ध्यान देंगे? बिग ब्रदर, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और मैं इसकी गहराई तक जाना चाहता हूँ। व्लाद, तू हमेशा अपने दिल की सुनता है, लेकिन कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। इस समय हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वी हैव टू टेल फादर अबाउट दिस डेड सोल्जर, और इसलिए हमें फादर को सब कुछ बताना होगा। वी हैव टू ट्रस्ट फादर्स जजमेंट व्लाद। उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। व्लाद ने एक लंबी सांस ली। उसकी उंगलियां अभी भी उसकी तलवार के हैंडल पर धीरे धीरे चल रही थी। वो जानता था कि मर्सिया की बात में कुछ सच्चाई थी, लेकिन उसका दिल उसे एक बार फिर उस छाया के पीछे जाने को कह रहा था। तभी वहां एक और सोल्जर आ पहुंचा। प्रिंस व्लाद, प्रिंस मर्सिया, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या? प्रिंस मर्सिया, आप दोनों ठीक है ना? इससे पहले कि व्लाद और मर्सिया कुछ बोल पाते, उस सैनिक ने अपनी कमर में बंधा एल्फॉन निकालकर बजा दिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। व्लाद के चेहरे पर बेचैनी थी, जबकि मर्सिया ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप को संभाला। वेल, अब डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है। चलो व्लाद। थोड़ी ही देर में यह बात पूरे किले में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, और कुछ देर बाद व्लाद और मर्सिया एक कमरे में बैठे अपने फादर का वेट कर रहे थे। व्लाद द्वितीय का चेहरा गुस्से और चिंता के मिश्रण से भरा हुआ था। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान दिख रही थी। उनके अंदर आते ही दोनों प्रिंस खड़े हो गए। बैठ जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। व्लाद और मर्सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा, और मर्सिया ने जवाब देने का फैसला किया। फादर, ये एक ट्रेटर था। व्लाद ने उसका पीछा किया और उसे किसी को एक मैसेज भेजते हुए देखा। मैसेज? कैसा मैसेज? वो मैं नहीं देख पाया फादर, पर उस ट्रेटर ने एक कपड़े को एक स्टोन में लपेटकर बाहर फेंका था, और हाँ, उसे पहले बाहर से किसी ने एक सिग्नल भी भेजा था। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहां पहुंच गया और वो गद्दार अलर्ट हो गया। उसने भागने की कोशिश की और बस ही स्लिप्ड। और क्या मैं जान सकता हूं कि तुम दोनों उस सोल्जर का पीछा क्यों कर रहे थे? फादर, मैं उसका पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि उसका बिहेवियर थोड़ा वियर्ड था, इनफैक्ट काफी वियर्ड था, और इसलिए मैंने उसका पीछा किया। दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फादर। हमें उस आदमी को ढूंढना चाहिए जिसने वो मैसेज रिसीव किया है। वी मस्ट गो आउट ऑफ द कैसल एंड हंट हिम डाउन। बाहर जाकर तुम्हें हर चीज एक खेल लगती है क्या व्लाद? आई नो तुम बहुत ब्रेव हो, लेकिन यू आर नॉट इमॉर्टल। तुम दोनों ने आज जो किया वो बेवकूफी थी। यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन डेंजर। मर्सिया, व्लाद अभी भी यंग है, उसके अंदर जोश है, इसलिए उससे मैं ऐसी बेवकूफी की उम्मीद रखता हूं। पर तुम्हें उसे रोकना चाहिए, पर तुम उसका साथ दे रहे थे। वेल, दैट्स इट। अब तुम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अब जाओ अपने अपने रूम में। तुम दोनों के रूम के बाहर मैं गार्ड्स तैनात कर रहा हूं। तुम दोनों उनके बिना कहीं नहीं जाओगे। बट फादर। साइलेंट व्लाद, मैं इस बारे में अब कुछ नहीं सुनूंगा। नाउ गो बैक टू योर रूम। व्लाद और मर्सिया दोनों चुपचाप उठे और अपने रूम्स के लिए चल पड़े।
तभी अचानक व्लाद अपने फादर की तरफ मुड़ा। फादर, उस सोल्जर ने मरने से पहले कुछ कहा था। क्या उसने एक नाम लिया था। नाम? किसका? बॉगडन। और दोनों भाई चुपचाप रूम से निकल गए। पीछे रह गया व्लाकिया का राजा व्लाद द्वितीय, जिसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। व्लाद और मर्सिया को एक तरह से एक कैद में डाला जा रहा था। वहीं वलाकिया में चल रही राजनीति से दूर आमेनोतेप अपनी कैद से भागने की फिराक में था। वलाकिया से दूर ऑटोमन साम्राज्य के एक अंधेरे कैद खाने में आमेनोतेप अपनी सेल के फर्श पर बैठा था। उसके हाथों में जंजीरें थीं और उसका जिस्म चोट से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो टूटा नहीं था और इस वक्त उसके कान बाहर खड़े गार्ड्स की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। नए कैदी आने वाले हैं। कल सुबह एक नई खेप आ रही है। शायद इस बार कोई अच्छा शिकार हो। सही है। वैसे भी इन पुराने कैदियों को मार के मन भर चुका है। अब उखाड़ने के लिए नई चमड़ी चाहिए। आमेनोतेप के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी। नए कैदी के आने का मतलब था भागने का एक और मौका, क्योंकि नए कैदियों के आने पर सभी प्रहरियों का ध्यान उसी तरफ होता था। आमेनहोतेप का सारा दर्द मानो उस एक खबर से गायब हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से रा की प्रार्थना करने लगा। ओ रा देवता, मुझे शक्ति दो। मुझे इस अंधेरे से निकालकर अपनी रोशनी में ले चलो। आमेनहोटेप, संभल कर। यह मौका एक चक्रव्यूह हो सकता है। तेरी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। तुझे अपने आप पर भरोसा रखना होगा, लेकिन साथ ही अपने दुश्मनों से भी सावधान रहना होगा। अब फैसला तेरे हाथ में है। राह को छोड़ दे और मुझे अपना देवता मान ले। वेपावेत की आवाज सुनते ही आमेनहोतेप ने अपनी आंखें खोल दी। उसका दिल अभी भी उम्मीद से भरा हुआ था, लेकिन वेपावेत की बात सुन के उसके मन में एक नई शंका जाग उठी थी। लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया। नहीं, मुझे राह पर भरोसा रखना होगा। वो मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। आमेनहोतेप अभी भी रा का नाम जप रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि दुनिया में अब रोशनी की जगह अंधेरे की सत्ता चलने लगी है। और उसी अंधेरे का एक और रूप था, लूसीफर। लूसीफर अपने आसन पर बैठा था। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसके सामने बिलायल खड़ा था, जो उसके कहने पर व्लाद की हर हरकत की खबर उस तक ला रहा था। लूसीफर के लिए ये एक खेल था और वो इस खेल में व्लाद को और गहरे अंधेरे की तरफ ले जाना चाहता था। बिलायल, व्लाड की इंट्यूशन मुझे पसंद आ रही है। वो हर राज को खोलने के लिए बेचैन है, लेकिन उसकी ये बेचैनी ही उसकी बर्बादी का कारण बन सकती है और उसकी बर्बादी ही उसे उस मुकाम तक ले आएगी जिसका मुझे इंतजार है। बिलायल, अब तुम्हें उस पर सिर्फ नजर नहीं रखनी है, बिना उसकी नजर में आए धीरे धीरे उसको सही डायरेक्शन में मोड़ना है। जाओ और व्लाड को अंधेरे की तरफ मोड़ना शुरू कर दो। जैसा आप कहें मास्टर। मैं उसके दिमाग को धीरे धीरे इतना उलझा दूंगा कि वो खुद समझ नहीं पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। मैं उसे आपके पैरों में लाकर रखूंगा मास्टर। व्लाद अभी एक साजिश को सुलझा भी नहीं पाया था कि अब उसके लिए एक नई साजिश रची जाने लगी थी। फर्क बस इतना था कि ये नई साजिश इंसानों के द्वारा नहीं, बल्कि सुपरनैचुरल फोर्सेस द्वारा रची जा रही थी। और व्लाद को तो अभी उनके अस्तित्व तक के बारे में नहीं पता था। वो तो इस समय सो रहा था, इस बात से अनजान कि उसके सपने भी अब उसके नहीं थे। ओह, तो ये सो रहा है। गुड। इसके दिमाग से खेलने के लिए ये सही मौका है। सोमनस नॉक्टिस, उम्ब्रा रेगनांस, मेंटेस इंट्रेट, सोमनिया टर्बन्स, लूना टेस्टर,
Chaos Infero, Nocte Vagans, Men 7 Asset. नहीं, नो, रुक जाओ। बॉक्टन, फादर, मर्सिया,